आचार्य प्रवीण अभी इसी कश्मकश में थे कि पुजारी यहाँ अचानक क्यों आ गए और वो अर्जुन को कोणार्क मंदिर क्यों ले गए हैं। और दिवाकर दिवाकर का क्या रहस्य था? वो इस वक्त कोणार्क मंदिर के पास क्या कर रहा था? दिवाकर ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो वहां आ रहा था? आचार्य प्रवीण के लिए उनके दोनों ही शिष्य, चाहे अर्जुन हो या दिवाकर, दोनों ही प्रिय थे। दोनों उन्हें हर बात बताते थे। दिवाकर का इस प्रकार बिना कुछ बताए वहां आ जाना उनके मन में संशय पैदा कर रहा था। वो अभी इन्हीं सब पहलुओं में उलझे हुए थे कि उनके रूम की घंटी बजी। रात के 1 बज रहे थे। वो समझ नहीं पाए इस वक्त कौन आ सकता है। क्या अर्जुन लौट आया है? उन्होंने फौरन ही दरवाजा खोला। कमरे में दाखिल हुई एक स्त्री, सुंदर, शांत, लेकिन उसकी आंखों में मानो कोई गहरा समुंदर लहरा रहा था। वो बोली, मेरा नाम करुणामयी है। आचार्य प्रवीण सकपका गए। गला सूख गया, चेहरा सफेद पड़ गया। आप कौन हैं और इस वक्त यहां? आचार्य प्रवीण सकपकाते हुए बोली। वो स्त्री आगे बढ़ी और कोमल स्वर में बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस प्रकार आना पड़ा। उस स्त्री ने यहां वहां देखा और वो समझ गई कि आचार्य प्रवीण वहां अकेले हैं। आपका साथी यहां नहीं है? वो बहुत ही मृदु स्वर में बोली। वो आचार्य प्रवीण शायद कुछ बोलना चाहते थे, परंतु वो कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है, मैं समझ गई, करुणामयी ने शांत स्वर में कहा। आचार्य कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने अपने हाथ से भस्म उन पर फेंक दी। एक क्षण में आचार्य प्रवीण की आंखें धुंधला गई। उनका चेहरा ढीला पड़ गया। वो हिप्नोटाइज हो चुके थे। होटल स्टाफ दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे उनके पैरों को जकड़ दिया हो। वो सब अपनी जगह से हिल तक न सके। शायद वो किसी शक्ति के कारण कुछ पल के लिए जड़ हो गए थे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। होटल के कर्मियों के सामने आराम से वो स्त्री और आचार्य प्रवीण होटल से बाहर निकलकर सुनसान सड़क तक आ गए। और तभी धड़ाम, किसी अकल्पनीय गति से इतनी तेज कि आधुनिक कैमरा भी पकड़ ना पाए, एक विशाल आकृति आसमान से उतरी। और वो था नष्ट का। कुछ ही पलों में उसके पंजों में 2 आकृतियां कैद थी, देवी करुणामयी और आचार्य प्रवीण। रात का अंधेरा उन्हें अपने अंदर निगलता चला गया और कहानी अब रक्त रंजित होने वाली थी, जैसे किसी पुरातन युद्ध की अगली कड़ी फिर से जाग उठी हो।